तो क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं आपके मैथ्स के 2 तरह के पेपर आएंगे, बेसिक और स्टैंडर्ड। आज मैं 10 फरवरी के लिए आपको एक ऐसा पेपर बता रहा हूँ ना स्टैंडर्ड का, यदि कुछ भी नहीं पढ़ाना तो आप इसी से आपको 50 से 60 नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं कि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह के पेपर आ रहे हैं, सेट ए बी सी डी ई एफ। अब 6 प्रश्न पत्र है, इसके लिए कम से कम आपको मिनिमम 4 प्रश्न पत्र तो सोल्व करने ही पड़ेंगे। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और बना दिया है, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसके नंबर दिए गए हैं, कॉल भी कर लेना, पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बच्चों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, तो देखते हैं निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। देखिए, जिसका अंत ना होना वो आपकी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी खत्म हो गई, ये भी, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, तो ये परिमेय हो गई, ये आपकी अपरिमेय हो गई। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें एक घात होती है ना उसे रेखिक कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखिक। द्विघात मतलब हो गया इसमें 2 घात है। कितनी घात? इसमें 2 घात है। त्रिघात यानी इसमें कितनी घात है? नाम में लग रहा है 3 घात है। कितनी घात है भैया? 3 घात है। और पद का मतलब होता है इसमें कितने पद है, तो 2 पद है। इसमें घात का मामला नहीं, इसमें पद का मामला है। समान आकार एवं समान आकृति वाली आकृतियां होती हैं। समान आकार जिनका होता है, समान आकृतियां जिनकी होती है वो कहलाते हैं आपके सर्वांग सम। अर्धगोले का आयतन, जो अर्धगोला है उसका आयतन कितना होता है? तो देखिए, गोले का जो आयतन होता है ना वो होता है आपका 4/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? पूरे गोले का। तो ये हो गया आपका गोले का आयतन। ध्यान रखना, ये क्या है आपका? गोले का आयतन। यहां पर है ये आपका बी ऑप्शन राइट है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र है। ये क्या है? आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है। किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है? ये आपका गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और ये है आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गई बात? नहीं, ये चारों सूत्रों को याद रखना आपको। यदि 2x - 3 है इक्वल टू 5, तो x का मान क्या होगा? 2x - 3, देखो ये माइनस का 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3 इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 5 3 हो गए 8, और 8 के बटे में चला जाएगा 2, तो 4 उत्तर आ जाएगा। इस टाइप से होगा, सबको पता भी होगा मेरे हिसाब से। ये हो गया आपका 5, तो 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 5 + 3, यानी x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 8। समझ में आया नहीं आया? यहाँ पर ये आपका 4 आंसर रहेगा। द्विघात बहुपद, द्विघात जो बहुपद है उसमें x² - x + 4 में गुणांक है, x का गुणांक है। तो x का गुणांक कितना है? यदि घात 2 रहता तो उसके आगे का बताते, घात 1 है तो उसके आगे का कुछ नहीं है, तो 1 है, पर लेकिन किसका है? माइनस का है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए यहाँ पर बी ऑप्शन राइट रहेगा। यहाँ से हम बात करें तो आपका लाइनर है रेखिक, और यहाँ पर सी ऑप्शन, ये 2/3 पाई आर क्यूब। 5वां जो रहेगा आपका 4 रह जाएगा, और छठा जो आ जाएगा आपका माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखिए रिक्त स्थानों को, जो संख्याएं p/q q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहां p q पूर्णांक है, क्या कहलाती है? तो अपरिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? आपकी अपरिमेय संख्या। किसी बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी, कोई बिंदु है उसकी x अक्ष से दूरी, उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है। ध्यान रखना है, y निर्देशांक का दूसरा नाम है आपका कोटि। ये लाइन को अच्छे से दिमाग में बिठा लो। वह किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगी? x अक्ष है तो y निर्देशांक। ध्यान देना, अक्ष कौन सा है? x, तो निर्देशांक कौन सा बनेगा? उल्टा, y। यदि यहां पर y अक्ष रहता, ठीक है, y अक्ष रहता
तो हम यहाँ पे लिखते हैं x निर्देशांक। अब ये कोटि जो है, या फिर इसको कोटि भी कहते थे, या कोटि भर। यदि 3 या अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हैं, 3 या उससे अधिक बिंदु एक ही सरल रेखा में हैं, तो वे बिंदु आपके संरेख कहलाते हैं। देखो ये हो गया आपकी एक रेखा, बोलो हाँ, एक बिंदु, दो बिंदु और तीन बिंदु। तो इस तरह के जो बिंदु कहलाते हैं वो कहलाते हैं संरेख बिंदु। यह रहेगा ध्यान। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं आपका। ठीक है, सारी चीज़ों को मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा, कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अपन इसको थोड़ा सा कर लेते हैं कंप्लीट, सबको इस टाइप से कर लेते हैं ताकि आप सारी चीज़ें नज़र भी आ जाएगी। ये वहाँ चतुर्भुज विकर्ण परस्पर, वहाँ चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके सम चतुर्भुज। ये कहलाते हैं सम अर्धवृत्त का जो कोण होता है वो 180 डिग्री होता है। कैसा होता है? 180 डिग्री होता है। एक ही अंक की पुनरावृत्ति हो, एक अंक है और उसकी बार बार पुनरावृत्ति हो, तो उस अंक की क्या कहलाती है? वो बारंबारता। हो गया। अब यहां से देखो फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो पहला जो है रहेगा, थोड़ा सा मैं आपको लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा आपका इतना। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके भर देना है ना। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा ट्रांसलेट करने के लिए मेरे पास ये वीडियो, जो मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, दूसरा नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा जितना हो पाया मुझसे मैंने कर दिया, गलत नहीं भरूंगा। ठीक है, इसलिए बाकी मैं भर देता, बट मोबाइल नहीं था, ये आपका इसमें से वीडियो बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, भर लेना आप। 1/100 है, 1/100 का आपका देख लो, ध्यान दो, 1/100 है ना, भाग लिया, जिसकी 0 फिर दशमलव लगेगी, फिर 0 लगेगी, 1 आएगा, यानी ये उत्तर है इसका। प्रांत डोमेन का आ जाएगा एक्स निर्देशांक। 90 से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 से तो अधिक है, तो अधिक कौन होगा, और 180 से कम है, तो ये आपको हो जाएगा तीसरा। दो वृत्तों की त्रिज्याएं, ध्यान देना, दो वृत्तों की, दो बराबर वृत्त है, दो बराबर वृत्त, उनकी त्रिज्याएं कैसे होती? तो बराबर होगी। जब बराबर है वृत्त तो त्रिज्या बराबर होगी उनकी, सीधी सी बात है। ये आपका हो जाएगा चौथा। रेखा वाई अक्ष को काटे, वाई अक्ष को काटेगी तो एक्स का मान शून्य होगा। क्या होगा? एक्स का मान शून्य होगा। जैसे मान के चलो ये एक्स है और ये आपका 0 है, तो यहाँ पर ये जो है, ये एक्स का मान है एक्स, और वाई का मान कितना है? पीछे वाला शून्य है, तो यहाँ पर वाई का मान 0 है। ये कब हो रहा है? ये जब रेखा एक्स अक्ष को काटेगी। अब ये उल्टा बोल रहा है, वाई अक्ष को काटेगी, तो भाई साहब एक्स का मान 0 होगा। यदि ये रेखा एक्स अक्ष को काटेगी, यदि रेखा एक्स अक्ष को काटेगी तो वाई का मान 0 होगा, और वाई अक्ष को काटेगी तो एक्स का मान 0 होगा। तो कर पाओगे आराम से। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर पांचवा। और ये सूत्र है, एक बार घात प्लस एक बार, ये हो गया। कर पाओगे आराम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आ जाएगा आपका यहाँ पर 0.01, दूसरे का आपका मिलान करना आपको एक्स से, इंडेक्स से। तीसरा जो जाएगा आपका यहाँ पर है ये, चौथा आपका इक्वल, पांचवे की हम बात करें तो वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, और छठे के अंतर्गत आपका जाएगा ये एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कर पाओगे इतना? अब अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर है। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0। पूरक कोण क्या है? पूरक कोण का मतलब होता है जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो।
जब दोनों दो कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री होगा तो वो कहलाएंगे पूरक कोण। समकोण जब एक कोण का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। अधिक कोण जब उसका मान क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा। चलिए चार चार रेखाखंडों से निर्मित आकृति क्या कहलाती है? चार रेखाखंड से निर्मित जो आकृति है वो चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज। हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र बताना है। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने संबंधी सूत्र है आपका एस इक्वल ए प्लस बी प्लस सी बाई कितना जाएगा आपका 2। अक्षों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। एक ऐसा पद, एक अक्ष कौन से है? ये आपका इस टाइप से हो गया है एक्स अक्ष, यहाँ पर लिखता अपन ये एक्स डैश, और ये हो गया आपका वाई अक्ष। इस बिंदु को जो है ये, इस बिंदु को कहते हैं अपन मूल बिंदु कहते हैं। ये 0,0। इसके निर्देशांक कितने होते हैं मूल बिंदु के? 0,0। एक ऐसा बहुपद जिसका केवल एक पद हो क्या कहलाता है? मतलब ऐसा बहुपद क्या कहलाता जिसमें केवल एक पद हो? तो एक पद वाले को अपन कहते हैं एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद। हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने पूरा भर दिया उनका। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पर है आपका सत्य सत्य में। ठीक है, ये देख लीजिए। एक्स अक्ष का समीकरण एक्स बराबरी पे 0 होता है। एक्स अक्ष का जो समीकरण है ये उल्टा होगा, क्योंकि एक्स अक्ष का जो समीकरण होगा ना, ये हो गया आपका पहले तो असत्य। फिर होगा कैसा? वो होगा आपका समीकरण y इक्वल टू 0। ठीक है, याद रखोगे। संपूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये बात हो गई आपकी असत्य, क्योंकि संपूरक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये मैं सही आंसर भी दे देता हूँ आपको ताकि समझ में भी आ जाए। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और एक्स अक्ष का समीकरण कितना होगा? तो y बराबरी पे 0, एक्स के बराबर 0। अच्छा, y समीकरण बोलता, स्टार करके लिख देता हूँ मैं, यदि मैं कि y समीकरण बोलता तो x बराबरी पे 0 होता है। ठीक है, ये बात हो। सभी व्रत सर्वांग सम होते हैं? नहीं, समरूप जरूर हो सकते हैं। सभी व्रत कैसे होते हैं? समरूप। तो ये असत्य है, समरूप जरूर हो सकते हैं। ठीक है, बिंदु -8 और (0) में एक्स अक्ष पर स्थित है। देखिए यहाँ पर ध्यान देना, ये पहला जो मान है ना वो एक्स का है और दूसरा जो मान है ना वो वाई का होता है। जब एक्स अक्ष पे स्थित है तो वाई का मान 0 है, एक्स पे रहेगा तो उल्टा बोल दो 0। एक्स रहे तो वाई 0 और वाई अक्ष रहेगा तो एक्स 0। तो सही तो है ये। तो एक्स अक्ष पर स्थित है तो मतलब वाई का मान 0। तो ये बात आपकी सत्य हो गई। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक संख्या एक पूर्णांक होती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। बहुपद है 7 एक पदी व्यंजक है, ये भी आपका सत्य रहने वाला है, क्योंकि एक पदी तो है ये। और प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब 0 से शुरू होने वाली पूरी पूर्णांक में आ गई तो सही बात है। अब यहाँ पर ट्रू और फॉल्स है, तो ये बेटा आपका पहला जो है ना वो आपका फॉल्स हो गया है। ऊपर ही मैंने बता दिया, ये नोट्स से समझ में आ जाएगा। फॉल्स लिखना है। दूसरा जो है वो भी आपका फॉल्स रहेगा। तीसरा जो है वो आपका भी फॉल्स है फिर से भी। चौथा आपका ट्रू है। पांचवा भी आपका ट्रू है, TRUE। छठा जो है वो भी आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को 1 और 2 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं बतानी है आपको। भिन्न को दशमलव के रूप में प्रसार करना है आपको। संख्या रेखा पर अंकित कीजिएगा इनको। ठीक है भैया।
यहाँ पर आपका देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा। किस चतुर्थांश पर अथवा किस अक्ष पर बिंदु 3,0 -4,4 स्थित होंगे। बिल्कुल, ये आपका हो गया। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा हो जाएगा ये। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, रेखाखंड किसे कहते हैं। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा। ये 14। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका ये 15। क्वेश्चन 17, ये इसका तो रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, 19, 19 के बाद में आपका 20, रहेगा ध्यान। चलिए, ये 20 का अथवा वाला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा यहाँ से। और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद में ये रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा 22, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि ये मैंने क्लास 9th के लिए आपको स्टैंडर्ड वाला प्रश्न पत्र आपको बताया है ना। मॉडल पेपर है बेटा, कोई रियल पेपर नहीं है। लेकिन हाँ, ये जवाबदारी है, यदि जो बच्चा इससे पढ़ के जाएगा ना, मैं पूरा आपको तैयारी करा रहा हूँ, अच्छे से प्रॉपर ढंग से तैयारी करा रहा हूँ। आप तो अच्छे से तैयारी कीजिए। बाकी मेरी जवाबदारी आपके सारे क्वेश्चन पेपर, विज्ञान हो गया, समाज विज्ञान हो गया, अंग्रेजी, सब कुछ फंसने वाला जो मैं बताऊँ उसी में से। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।